guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो ये वीडियो में ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जो बच्चे 10th से 11th में आ चुके हैं या आने वाले हैं और जानना चाहते हैं लॉ आफ्टर 12th करियर के बारे में, जानना चाहते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, तो उनके लिए ये मैंने फर्स्ट सेशन किया। मतलब ये फर्स्ट सेशन है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते क्या हैं, ठीक है ना, इनकी तैयारी कैसे करते हैं, ये सब कुछ, एंड कौन से एग्जाम कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, क्या आप इनकी बोर्ड्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है, कोचिंग नहीं ज्वाइन करते तो क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब कुछ इस सेशन 1 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सेशन नंबर 2 भी करूँगी, 3 भी करूँगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कवर हो रहे हैं, बट अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। कोई भी क्वेरी है जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छा ये पूछ लेती हूँ मैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, न्यू हो आप, ऑब्वियसली आपके पास ये क्वेरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होंगे, इनके डाउट्स आपके जो है वो सॉल्व होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना। तो जितने भी डाउट्स हैं वो क्या करने हैं, कमेंट में आपको लिख देने हैं, ठीक है ना। और अगर ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ आपको एक सेशन चाहिए कि नहीं, हमें तो ये दी से 1-on-1 बात करनी है, बिल्कुल पर्सनल टॉक करनी है हमें, क्योंकि हमें अपना करियर सॉर्ट करना है, तो आप मेरे साथ एक पेड सेशन भी बुक करवा सकते हैं। पेड सेशन की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मेंटर बनूं तो मैं आपको मेंटर भी कर सकती हूँ, वो उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी हुई है। बट अगर आप चाहते हो नहीं, हमें फ्री के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई एम लॉगरी के नाम से वहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी डाउट्स है ना वो कमेंट्स में मेरे से पूछ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लॉ। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ। वो कौन कौन सी लॉज हैं? एक 3 ईयर लॉ होती है जिसको हम अकेला LLB भी बोलते हैं, और एक 5 ईयर लॉ होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? 3 ईयर लॉ जो है वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हो, नॉट आफ्टर 12th, ठीक है ना, नॉट आफ्टर 12th। तो जब आपको किसी कॉलेज के बारे में पता चलता है, किसी एग्जाम के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले चीज क्या देखोगे कि वो 5 ईयर कोर्स के लिए एग्जाम है या 3 ईयर कोर्स के लिए। अगर 3 ईयर कोर्स के लिए है और आप अभी 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप 3 ईयर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि 3 ईयर करनी है, 5 ईयर नहीं, आफ्टर 12th ओनली एंड ओनली 5 ईयर कर सकते हो। तो ये 5 ईयर क्या है? 5 ईयर में क्या होता है? देखिए, आपको बोलेंगे वो BA LLB का कोर्स है हमारे पास, BBA LLB का कोर्स है, BCom LLB का कोर्स है, और भी बहुत सारी LLBs होती है। तो क्या होता है नॉर्मली, अगर आप BA अलग से करते हो, 3 साल की BA होती है, BBA 3 साल की होती है, और 3 साल की अलग से LLB कर सकते हो। मतलब BA BBA या किसी भी चीज़ में आपने ग्रेजुएशन करी हुआ है, इंजीनियरिंग में करा हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, आप यू कैन गो फॉर लॉ, 3 ईयर लॉ, ठीक है। बट 12th के बाद जो 5 ईयर लॉ है उसके अंदर कंबाइंड होती है, मतलब ग्रेजुएशन और लॉ कंबाइंड। तो कहीं ना कहीं आपका 1 ईयर सेव भी हो जाता है यहाँ पे। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है, विच इज़ बेटर, कौन सी अच्छी है, कौन सी हमें करनी चाहिए। देखिए, इसका आपको एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बता दूं, मैं ये नहीं बोलूँगी 3 ईयर लॉ अच्छी है, ये नहीं बोलूँगी 5 ईयर लॉ अच्छी है, दोनों ही अच्छी हैं, बट आपका एम क्या होना चाहिए? डूइंग लॉ फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। अगर चाहे आप 3 ईयर लॉ करो, चाहे आप 5 ईयर लॉ करो, अगर आप वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो ना, तो वो बेस्ट है। तो मैं ये नहीं कहूँगी 5 ईयर लॉ करो वो अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी 3 ईयर लॉ करो वो अच्छी है, नहीं, आप बेस्ट कॉलेज से लॉ करो, चाहे वो 5 ईयर लॉ हो चाहे 3 ईयर लॉ। क्लियर है इस बात पे? अगर नहीं क्लियर तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आंसर करूंगी पक्का। देखिए, डूइंग फ्रॉम अ गुड लॉ इंस्टीट्यूट, क्यों क्यों अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए? देखो, लॉ जो है ना, उसमें आप थ्योरी तो पढ़ते ही हो कि लॉ क्या है, बट उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना।
और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो आपको हर कॉलेज नहीं कवर करवा पाता। हर कॉलेज, जो लोकल कॉलेजेस हैं जिनका नाम बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं कवर करवा पाते। तो प्लेसमेंट्स, जॉब जो है वो कुछ कॉलेजेस ही आपके लिए जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं या आपको इतना काबिल बनाते हैं। आई विल नॉट यूज द वर्ड प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं, वो आपको इतना काबिल बनाते हैं, वो आपको इतनी सारी चीजें, कुछ कॉलेजेस, कुछ लॉ स्कूल्स ही सिखाते हैं कि आपको जॉब मिल सके, या आपके लिए कंपनीज कहें कि हाँ हम इस पर्सन को, इस स्टूडेंट को जॉब देना चाहेंगे। तो वो कैपेबिलिटीज कुछ लॉ स्कूल्स ही डाल पाते हैं आप में। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर कवर करना है तो मूट कोर्ट नाम की चीज होती है। अब ये मूट कोर्ट क्या होते हैं, वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं और कोर्ट जैसा माहौल बना देते हैं, जजेस बिठा देते हैं, ऑपोजिट लॉयर होता है, आप आर्ग्यू करते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, चीज़ों पे रिसर्च कर कर ट्राई करना होता है कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए। ठीक है, फिर आपके MUNs होते हैं, बहुत कुछ होता है, और भी डिबेट्स होती हैं, क्लाइंट काउंसलिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बेसिकली आपको कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना होता है, बिकॉज जब आप ये सब कुछ करोगे तभी आप लॉ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख पाओगे। आपको इंटर्नशिप्स पे जाना होता है, ठीक है ना, इंटर्नशिप्स पे जाना होता है जहाँ पे आप किसी कंपनी, किसी लॉयर, अलग NGO के साथ काम करते हैं, जो लॉ का प्रैक्टिकल पार्ट है वो आप सीख पाते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉलेजेस ही हैं जो आपकी मदद करते हैं। गुड स्टूडेंट्स, देखिए आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, ठीक है, वैसा ही आप बन जाएंगे, ये कहा जाता है ना। तो आपको जो अच्छे, वो नहीं जो पढ़ते ही रहे सिर्फ, नहीं, यहाँ पे आपको जो अच्छे लॉ स्कूल्स होते हैं वहाँ पढ़ने वाले बच्चे तो होते ही हैं, वो पढ़ते तो हैं, बट वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। किताबी कीड़े नहीं होते हैं, मार्क्स भी अच्छे लेते हैं, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर भी एंथुजियाज्म आता है कि मुझे भी करना है। ठीक है, बेटर फैकल्टी और नेम टैग, देखिए नेम टैग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेम टैग और जो आपका गुड स्टूडेंट्स वाला, देखिए जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, चाहे वो लॉ का इंस्टीट्यूट है चाहे कोई और इंस्टीट्यूट है, जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ये फ्रेंड्स ही आपकी नेटवर्किंग बनते हैं। ठीक है, कल को आपको जॉब चाहिए या आप जानना चाहते हो कहाँ पर ओपनिंग, कहाँ पे नहीं, आपके यही वाले फ्रेंड्स है, कोई लॉ फर्म में जाएगा, कोई जज बनेगा, कोई अब्रॉड चला जाएगा, कोई LLM करके प्रोफेसर लग जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई UPSC क्लियर कर जाएगा, ठीक है ना, कोई अपनी लॉ फर्म खोलेगा, कोई कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, कोई दिल्ली में प्रैक्टिस करेगा, कोई मुंबई में प्रैक्टिस करेगा, कोई कोलकाता में प्रैक्टिस करेगा, कोई केरला में प्रैक्टिस करेगा, तो यही नेटवर्क बनेगा। बट अगर ऐसा तकड़ा नेटवर्क बनाना है तब भी आपको गुड लॉ स्कूल में जाना पड़ेगा। लॉ के लिए एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी बात मान लीजिए आप। ठीक है ना, तो इसलिए हमें अच्छे लॉ स्कूल में जाना है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि दी पर मुझे तो ना जुडिशरी का एग्जाम देना है, मुझे तो ना UPSC की तैयारी करनी है, तो मुझे अच्छे कॉलेज की तो ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी आप कह रहे हो मुझे UPSC क्लियर करना है, मुझे जुडिशरी देना है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपका UPSC या जुडिशरी नहीं क्लियर होता, अगर आपका जुडिशरी का एग्जाम क्लियर नहीं होता तो क्या, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, बहुत बच्चों का चेंज हो जाता है प्लान, चेंज इन प्लान। अभी आप जितना मर्जी चाहें कि मुझे UPSC का एग्जाम देना है, कुछ सालों बाद, ठीक है, LLB करते हुए आप जब इन गुड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे, बेटर फैकल्टी में होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से दूसरे स्टूडेंट्स से मिलेंगे, आपको पता चलेगा कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप कहोगे नहीं मुझे जुडिशरी के लिए नहीं जाना, मुझे UPSC नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। तब तब तो आपका जो गुड इंस्टीट्यूट है, ऑल डोर्स ओपन, ऑल डोर्स ओपन, मतलब वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कुछ भी कर पाओ। आपको चाहते हो कि प्लेसमेंट्स के लिए बैठना, आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हो। वो आपका ऐसा CV बनाते हैं, आप जुडिशरी का पेपर देना चाहो तब भी अच्छा CV बनेगा, इंटरव्यू में जाके आपके पास चीज़ें होंगी बात करने को। ठीक है, तो हर चीज़ से एक गुड लॉ स्कूल अच्छा रहता है। ठीक है ना, तो ये बात मत कीजिए कि मैं गंदे से गंदे लॉ स्कूल में जाता हूँ क्योंकि मुझे जुडिशरी का एग्जाम देना है। ठीक है ना, ये कोई 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 बात ही नहीं बनती है ये। ठीक है, तो बेस्ट लॉ स्कूल में जाने के अपना एम रखिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप 12th के बाद लॉ करने का सोच रहे हैं, है ना, यही कह रहे हो ना आप लोग। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए। देखिए प्लान आपका ये होना चाहिए कि आप 2 इयर्स या 1 ईयर, जितने भी साल आपके पास हैं, अगर 12th वाले ये बच्चे देख रहे हैं और 11th वाले ये बच्चे देख रहे हैं, 11th एंड 12th क्लास के, आपका प्लान है लॉ करने का, मतलब आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते तो है ही हैं। तो आप क्या करिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए, आफ्टर 12th आप 5 ईयर लॉ एग्जाम दीजिए। ठीक है, 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगर आपके बेस्ट लॉ स्कूल में एडमिशन होता है,
ठीक है ना, यू गेट एडमिशन इन बेस्ट लॉ स्कूल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, एडमिशन लीजिए, अपनी लॉ करिए, ठीक है, गेट एडमिशन इन 5 ईयर बेस्ट 5 ईयर लॉ स्कूल, 5 ईयर इन बेस्ट 5 ईयर लॉ स्कूल, ठीक है ना। अगर ये प्लान फेल हो जाता है, नहीं हो पाती, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें ग्रेजुएशन कर लो, किसी में इंटरेस्ट नहीं है बीए में कर लो, बीबीए में कर लो, बीकॉम में कर लो, किसी भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, इन विच यू आर इंटरेस्टेड, इन विच यू आर इंटरेस्टेड। देखो अब बहुत बच्चे पूछेंगे दी अगर हमने इसके बाद लॉ करनी है तो कौन से वाला ग्रेजुएशन अच्छा है, देखिए सारी ग्रेजुएशन सेम है, आपने अगेन लॉ अच्छे कॉलेज से करो तो वो मैटर करता है, ठीक है। ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के टाइम पर स्टार्ट कर दो, आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपनी 3 ईयर लॉ एग्जाम दीजिए, ठीक है ना, 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दीजिए, 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दीजिए, और यहाँ पे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। देखिए यहाँ पे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा इजी है, बिकॉज डिग्री या डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम्स इज अ लिटिल लेस, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई करिए, ठीक है ना। तो ये करना है, मतलब हमें जाना कहाँ पे है, बेस्ट लॉ स्कूल में, ठीक है। अब आप कहोगे दीदी पर यहाँ पे तो मेरा 1 ईयर एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, बेटा अगर बेस्ट लॉ स्कूल में जाओगे, अगर गुड लॉ स्कूल में जाओगे तो आपका वो 1 ईयर आपको पता भी नहीं चलेगा, वो वेस्ट नहीं होगा, वो यूटिलाइज होगा, क्योंकि आप वैसे जब ऑन फील्ड में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो जो नेम टैग आपको एक बेस्ट कॉलेज दे रहा है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए अगर आपको लॉयर ही बनना है। ये मत सोचना कि मैं लोकल लॉ स्कूल से लॉ कर लूँ, किसी भी लॉ स्कूल से लॉ कर लूँ, ये आपका प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पता चल गया 5 ईयर और 3 ईयर लॉ के बारे में, क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको देने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अच्छे हैं, ठीक है ना। विच 5 लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स यू शुड गिव, विच 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स यू शुड गिव। देखिए सबसे पहले है क्लैट, ठीक है, तो क्लैट क्या है, क्लैट की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप क्लैट क्लियर कर जाते हैं तो क्या होगा, एनएलयू में एडमिशन हो जाएगी, क्या होगा, एनएलयू में एडमिशन हो जाएगी। तो ये एनएलयू क्या होते हैं, एनएलयू हम सबको इंजीनियरिंग के बारे में पता है, जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो कौन सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आईआईटीज में, आईआईटीज में लेना चाहते हैं ना, तो एनएलयू इज लॉ का आईआईटी, एनएलयू इज लॉ का आईआईटी। तो एक ही होता है क्या दी, एक ही एनएलयू है, नहीं, बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, मेरे ख्याल से 21-22 एनएलयूज हो गए हैं अब, ठीक है ना, इतने सारे एनएलयूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एनएलयूज हैं। तो अगर आप क्लैट देते हो तो आप ये सभी 22-21 जितने भी एनएलयूज हैं इनके लिए आप मतलब आप इनमें एडमिशन ले सकते हो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आप कितना स्कोर करते हो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हो कि आपके इतने नंबर है कि आप किसको किसी कॉलेज कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप एनएलयू में एडमिशन ले पाओगे, क्लियर है। तो एनएलयू क्या है, लॉ का आईआईटी, मतलब आईआईटी जितनी वैल्यू रखता है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स। कौन कौन से हैं, बैंगलोर के अंदर है आपका, हैदराबाद के अंदर है, कैलकाटा के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, और भी बहुत सारे हैं, मुंबई के अंदर भी आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एलेट, एलेट क्या है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एलेट, देखिए इसके नोट कर लीजिए, यही भी एक एनएलयू दिल्ली, सिर्फ एक एनएलयू आता है इसके अंदर, वो है एनएलयू दिल्ली, तो बाकी सारे एनएलयूज क्लैट के अंदर आते हैं, सिर्फ एनएलयू दिल्ली जो द्वारका के अंदर है वो एलेट के अंदर आता है, ठीक है, वो अपना एग्जाम लेता है, वो अपना ओन एग्जाम कंडक्ट करता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एनएलयू आता है, ठीक है। उसके बाद है स्लैट, स्लैट क्या है, सिम्बायसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। अब ये क्या है, देखिए सिम्बायसिस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे दी पर प्राइवेट में से तो लॉ करना अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो नहीं अच्छी होती, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी पढ़ाई करनी है तो गवर्नमेंट में से करें या कुछ भी पढ़ाई करनी है तो प्राइवेट में से करें, ठीक है ना, दोनों ही कैटेगरीज में अच्छे और बुरे मिलेंगे। तो सिम्बायसिस लॉ स्कूल जो है, इसका जो कॉलेज है वो पुणे के अंदर है, जो बेस्ट कॉलेज है वो पुणे के अंदर है। उसके बाद नोएडा भी बहुत अच्छा है, नोएडा के अंदर जो इनका कॉलेज है बहुत अच्छा है। फिर हैदराबाद और नागपुर में है, देखिए जो पुणे और नोएडा का कॉलेज है वो तो बेस्ट है, ठीक है, हैदराबाद और नागपुर भी अच्छे हैं, नए कॉलेजेस हैं, नए लॉ स्कूल हैं, पर एक लोकल लॉ स्कूल में जाने से अच्छा
यहाँ पर जाना बहुत बढ़िया, हैदराबाद नागपुर भी, ये भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक्टिव हैं और नागपुर या हैदराबाद में जाकर सिम्बायोसिस में पढ़ाई करें तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर जाएंगे। तो इनका भी एग्जाम होता है, स्लैट है एग्जाम का नाम। और एक और बात बता दूं यहाँ पे, पॉइंट एड ऑन पॉइंट बता दूं यहाँ पे मैं आपको, यहाँ का सब स्लैट इज ईजियर, इजीएस्ट बोल दो, इज इजीएस्ट एग्जाम, ठीक है, सबसे इजी एग्जाम है स्लैट। बट यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी होता है, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एस्से भी लिखना होता है और इसमें इंटरव्यू होता है। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने में बहुत अच्छे हैं और नहीं भी हैं तो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल फ्री के अंदर पूरा बताया हुआ है कि सिम्बायोसिस की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की, एस्से की, वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एनलैट, नार्सी मॉन्जी लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपका सिम्बायोसिस है। तो आपका जो एनलैट है, नार्सी मॉन्जी लॉ एडमिशन टेस्ट जो है, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नार्सी मॉन्जी सिम्बायोसिस की जैसी बहुत नई यूनिवर्सिटी है। बट इनको भी पता है कि कैसे बच्चों को ग्रूम करना है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट्स करवा पा रहे हैं और ये एमबीए के लिए भी जाने जाते हैं। तो इनको पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या चाहता है, कैसे क्या करवाना है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, लॉ स्कूल है। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एक बेनिफिट ये है उन लोगों को जो महाराष्ट्र से, कि यहाँ पर आपको कोटा है उनके लिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र पीपल, ठीक है। बट अगर आप महाराष्ट्र से नहीं है तब भी ये एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम दो ही कॉलेजेस पे फोकस करें, एक तो जीएलसी मुंबई और दूसरा आईएलएस पुणे, ठीक है ना। इन दो कॉलेजेस में अगर एडमिशन मिलती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके 5 एग्जाम्स हैं, दीज आर योर 5 एग्जाम्स जो आपको देने हैं मेरे अकॉर्डिंग, दीज आर योर 5 एग्जाम्स जो आपको देने हैं। तो दी इनकी प्रेपरेशन कैसे होगा, क्या है क्या नहीं, सब पर वीडियोस करी हुई है, एक एक पर वीडियोस करी हुई है। इवन अगर वहाँ पे लिखा हुआ 2021 के लिए वीडियो है, 2022 के लिए वीडियो है, आप वो वीडियो देखो। सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम का, वो आपको सिलेबस बुक सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपके 5 एग्जाम्स। अब आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जाम्स टुगेदर, आई हैव माई बोर्ड एग्जाम्स टू इन 12th। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप 11th क्लास वाले बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब 11th क्लास में आ चुके हैं, तो ये जो 1 ईयर है ना आपका 11th क्लास का, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ बर्न आउट हो जाओ या कुछ भी, बट अगर आप इस 1 ईयर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आप जो आपका 12th का टाइम है उसके अंदर आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, अपने टेस्ट लेने पड़ेंगे और प्लस आप फिर बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हो, फिर आप बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ये लेके चलोगे तो विद बोर्ड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ये जरूर है, इतने सारे, अगर मैं 5 आपको मेन एग्जाम्स कह रही हूँ, इनकी तैयारी कैसे करोगे। देखिए सिलेबस ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इज सेम, जो सब्जेक्ट्स हैं वो अब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में सेम है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग जो कि लॉ का आपका सब्जेक्ट है वो मिलेगा। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर जगह मिलेगा। कुछ एग्जाम्स में ग्रामर कवर कर कर जानी होगी आपको, ठीक है। मैथ्स है, क्लैट के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो सबसे पहले न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर लो। अगर आपने पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है या प्रॉब्लम आ रही है न्यूज़पेपर समझने में, तो मेरा चैनल है एग्जाम आयर, उसके ऊपर मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ। तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनने लग जाइए, मैं गारंटी देती हूँ आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लग जाएगा, बिकॉज मैं एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ पर। एग्जाम आयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाने भी स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से तो आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो मोस्टली सब्जेक्ट सेम है बट टॉपिक्स डिफरेंट है। तो कैसे तैयारी करें वो बताती हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट्स तो मैंने समझा दिया और ये भी बता दिया कि सच में जो बेसिक सिलेबस है वो सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। अब डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जाम्स टुगेदर, ठीक है ना। चलिए मैं साथ साथ स्टेप्स लिखूंगी, आप लोग भी सुन लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। स्टेप 1 होगा डिसाइडिंग और मेकिंग अ लिस्ट। किस चीज की, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कि आपके लिए कौन सा एग्जाम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सबसे कौन सा एग्जाम इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे दी हमें क्या पता, तो मैं सुजेस्ट कर देती हूँ, मैं आपको सुजेस्ट कर देती हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम आपका होना चाहिए कि हमारी लॉ के आईआईटी में एडमिशन हो जाए, लॉ के आईआईटी में एडमिशन,
ठीक है। लॉ का IIT कौन सा है? NLU। NLU में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? क्लैट का एग्जाम। तो क्लैट हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगी सेकंड पे प्लेस करिए स्लैट को, क्योंकि स्लैट आपका जो एग्जाम है वो इजी एग्जाम है और मतलब एक अच्छा बैकअप बनता है, अपॉर्चुनिटीज भी सेम मिल जाती हैं जो कि NLUs में मिल जाती हैं। तो अगर बाई चांस क्लैट नहीं होता तो स्लैट में अगर पहुंच जाते, सिम्बाइसिस में पहुंच जाते तो बढ़िया है। तो सबसे पहले कंप्लीट करो। तो अब ये प्रेफरेंस हो गई क्लैट स्लैट, उसके बाद आप एलेट को रख सकते हो, उसके बाद आप MHCT को रख सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप NLAT को रख सकते हो, ठीक है। ये आपकी प्रेफरेंस में नोट कर लीजिए। अगर मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो ये मैं आपको प्रेफरेंस सुजेस्ट करूंगी, ठीक है ना। बात करते हैं स्टेप 2 की। प्रेफरेंस डिसाइड कर ली, स्टेप 2 क्या करना है? स्टेप 2 ये करना है आपको कि नो द सिलेबस। क्या करना है? नो द सिलेबस। अब वो कैसे पता चलेगा दीदी? मेरी वीडियोस, माय वीडियोस, मतलब लॉगरी की वीडियोस देखनी है, मेरी वीडियोस देखनी है आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड, एक एक करके। पहले क्लैट की वीडियो खोलोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है, क्लैट की, फिर स्लैट की, और नोट्स बनाओगे। नोट्स किस चीज के? कि भाई सिलेबस क्या है, सबके अलग अलग से नोट्स। तो आज एक नोटबुक सेटअप करोगे, उसको क्या नाम दोगे? प्लानर। प्लानर टू अचीव माई गोल ऑफ बिकमिंग अ लॉयर, उस पर लिखोगे, ठीक है, प्लानर। प्लानर सेटअप करोगे, उसमें नोट्स बनाओगे, सिलेबस के नोट्स इन्हीं सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के, ठीक है ना। और फिर मैंने कौन सी बुक्स सजेस्ट करी है, सब कुछ, उनका पैटर्न क्या है, सब कुछ बताया होता है मैंने अपनी वीडियोस में, वो सारा आप देखोगे, ठीक है। नोट्स बना लोगे, नो द सिलेबस। अब हमें सिलेबस पता है, प्रायोरिटी हमारी बन चुकी है। स्टेप 3 क्या होगा? बुक्स ऑर्डर करनी, ऑर्डर द बुक्स। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इतने सारे एग्जाम्स हैं, कैसे कौन सी बुक करनी है, कैसे हम साथ में पूरा तैयारी कर सकते हैं सभी एग्जाम्स की, कि ज़्यादा बुक्स, बिकॉज अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको एक ही बुक में से आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, मतलब एक सब्जेक्ट की बुक में से। कोई भी ऐसी एक बुक नहीं आती जिसमें से आपका सारा एग्जाम प्रिपेयर हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि इंग्लिश भी इसमें से, लीगल भी इसमें से, नहीं, आपको डिफरेंट बुक्स बाय करनी पड़ेंगी। तो मैंने एक वीडियो कर रखी है जिसमें मैंने बताया कि आप सारे एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट फिर भी अगर बुक्स ऑर्डर करने से पहले आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप फ्री में मेरे साथ बुक्स डिस्कस करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो @loggery। पेड करना चाहते हो तो 1-on-1 सेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हो। बट प्लीज जो बुक्स हैं वो करेक्ट लेना, जो मैंने सुजेस्ट करी है वो लेना, ऐसी रैंडम बुक्स मत लेना। जो भी बुक मैं आपको सुजेस्ट करती हूँ वो बुक मैं पहले बाय करती हूँ खुद, और फिर आपको कहती हूँ कि ये बुक बाय कर लो। मैं कभी भी आपको रैंडम बुक्स नहीं बोलती हूँ कि खरीद लो। तो बुक्स ऑर्डर करोगे एंड उसके बाद आपका स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 में यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टेप 4 होगा टू मेक अ स्केड्यूल। देखिए, आपको 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं। और एक तो मैंने बताया हुआ कि शेड्यूल कैसे बनाना है, ठीक है, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लस मैंने बताया हुआ हाउ टू स्टडी, वो वाला वीडियो का भी लिंक दे दूंगी। एंड हाउ टू सेट अप अ प्लानर, वो मेरे दूसरे चैनल पे है, जो मोटिवेशनल चैनल है मेरा, मिस बीइंग, जिसमें मैं आपको बताती हूँ जिंदगी जीनी कैसे है, मिस बीइंग, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये आपको करना है, ऐसे प्रिपरेशन करनी है। पूरे 1-2 दिन ले लो, मेरी वीडियोस देखो अच्छे से, एंड देन यू विल नो कि कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ फील आ जाएगा पूरा आपका एग्जाम का। एंड 4-5 दिन के लिए आई प्रॉमिस, जब भी कोई कमेंट आएगा इस वीडियो के अंदर स्पेशली, आई विल रिप्लाई। तो कमेंट करो यार, मैं आपको बताऊंगी आपकी सारी क्वेरीज। एंड अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई तो हम एक लाइव सेशन कर लेंगे स्पेशली आप लोगों के लिए, और किसी को एंटर ही नहीं होने देंगे, ठीक है ना। जो 10th मूविंग टू 11 नया ग्रुप आया है उसके लिए एक सेशन करेंगे जिसके अंदर आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मैं खुद करूंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत बच्चों को लगता है कि हमें ना डायरेक्टली कुछ जाने बिना, कुछ पूछे बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? शुड आई ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट? इज इट नेसेसरी? नेसेसरी तो बिल्कुल नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोचिंग जाना इज नॉट नेसेसरी। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे बिना कोचिंग के हो सकती है तो मेरी वीडियोस देखो। अगर आप जानना चाहते हो कि अगर मुझे डिसाइड करना है, मतलब हेल्प करो दी मेरी डिसाइड करने में, कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं, ये डिसीजन के लिए भी मैंने एक वीडियो कर रखी है कि कोचिंग ज्वाइन करने या नहीं। तो ये वाली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी, वो चेकआउट कर लेना आप लोग,
ठीक है ना। बट मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग जाने से पहले प्लीज खुद सिलेबस देखो, थोड़ी सी बुक्स को देखो एंड फिर डिसाइड करो कोचिंग जाना चाहिए या नहीं। सीधा जंप मत करना कोचिंग में बिना कुछ जाने, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी आपको यही सजेशन रहेगी, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। मेरे दूसरे 2 चैनल्स जो कि एग्जाम आयर और मिस बीइंग हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। जो वीडियोस मैंने डिस्कस करी हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको चेकआउट कर लेना, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। आप मेरे 1-on-1 सेशंस भी बाय कर सकते हो। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, पर्सनल टॉक करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ वैसे भी जुड़ सकते हो। सो येस दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। और नेक्स्ट सेशन किस चीज पर होना चाहिए, सेशन नंबर 2 किस चीज पर होना चाहिए, वो भी कमेंट कर दो। आपके लिए स्पेशल सेशंस होंगे जो कि मेरे बच्चे 10th क्लास से 11th में आ रहे हैं, ठीक है ना। लॉगरी साइनिंग ऑफ।